आपसे बात की तो डीसी साहब ने भी यही बात की। हमारा जो एक एजेंडा जो था ये बेसिकली, क्योंकि इस समय अब समझो विद इन अगर आने वाला एक महीना जो है वो त्योहारों का ही है, ठीक है। तो इसमें जैसे हम लोग शुरू से ही ये त्यौहार मनाते आ रहे हैं, ये कोई पहली बार तो त्यौहार आया नहीं है, तो हर साल का ही त्यौहार होता है हमारे। हम काफ़ी जब से हम पैदा हुए हैं हम ये त्यौहार तो चल ही रहे हैं, पुराने वक्तों से चल रहे हैं और सौहार्द से हम लोग सभी मनाते आ रहे हैं। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि अब कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिससे एक थोड़ा सा माहौल जो है वो ऐसे थोड़ा सा अजीब लगने लगता है, यार ये पता नहीं क्या हो गया। तो हमारा जो मीटिंग का पर्पज़ यही है कि अब हमने जैसे हम सौहार्द से साथ अपने खुशी से अपने अपने त्यौहार जो भी अपने रस्म व रिवाज हैं, जो भी अपने रीति रिवाज हैं, जो भी हम त्योहारों में करते हैं उनको हमें करना है और शांतिपूर्वक तरीके से करना है। कोई ऐसा नहीं करना है कि कोई ऐसा एक कोई एक्टिविटी करे तो कोई दूसरे को वो हर्ट करे, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी ज़रूरी है। अब क्या होता है कि जैसे भी एसएसपी साहब बोल रहे थे, आजकल पुराने वक्तों में और आज के वक्त में थोड़ा सा जो डिफरेंस आया है वो ये आ गया कि बीच में एक कम्युनिकेशन जो है वो सोशल मीडिया से हो गया। पहले कम्युनिकेशन नहीं होता था तो किसी की बात दूसरे को पता लगने में हो सकता 2 दिन का वक्त लग जाता था। अब कम नहीं 2 मिनट भी नहीं लगते, 2 सेकंड लगते, 1 सेकंड ही लगता है। तो उससे क्या होता है कि मैसेज जो होता है, चाहे वो अच्छा मैसेज हो चाहे वो बुरा मैसेज हो, चाहे किसी को इंस्टिगेट करने के लिए हो चाहे किसी को बधाई देने के लिए हो, दोनों ही उसी वक्त फ्लैश हो जाते हैं। तो अगर इंस्टिगेट करने वाला मैसेज ज़्यादा फ्लैश हो जाए तो एक ग्राउंड पे कुछ हो ना हो, लेकिन लोगों के जहन में एक माहौल तैयार हो जाता है, यार पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है ना। बाहर कुछ हो या ना हो, ग्राउंड पे कुछ हो या ना हो, लेकिन हम क्योंकि हम लोग इसके गुलाम बन गए ना, हम जो इसमें देखते हैं हम सोचते हैं कि बाहर की दुनिया में भी ऐसा ही हो रहा है। तो हमारी जहनीत में ये चीज़ फिट हो गई हुई है ना कि जो हम इसमें देखते हैं किसी ने बोल दिया वो उधर हो गया। जब हम obvious सी बात है यार, एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो वो सच्ची लगने लगता है। वैसे एक खबर को आप 50 जगह से आपको एक ही खबर आएगी, आप कहेंगे सच्ची होगी, तो वेरीफाई भी आप इसी से करोगे। यार क्या हुआ, आप 10 से और पूछोगे, 10 सही बोलेंगे 10 गलत बोलेंगे, तो होता क्या है इससे कि एक माहौल जो है वो घर में भी डिस्टर्ब हो जाता है और समाज में भी माहौल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो हुआ पता नहीं क्या है, बेसिकली हुआ चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन एक माहौल इस तरीके का बन जाता है। तो हमारे जैसे अब बिलावर इलाका है तो ये थोड़ा सा अब कुछ पिछले कोई 1-1.5 महीने से कोई, जब से मैं तो ये कहूँगा कि जब से हमारा एक इधर बधनौता में एक्टिविटी हुई है उसके बाद ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। मैं कोई इधर आए हुए 2.5 साल हो गए, मुझे पिछले एक साल पिछले तक मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा पीसफुल कोई स्टेशन नहीं है, बड़ा आराम से साल चल रहा था। कोई किसी को, आप लोग भी मेरे साथ मिलते रहे हो, मीटिंग्स में आते रहे हो, कोई किसी किस्म की ना आप लोगों ने कोई ऐसी कंप्लेंट की, ना मैंने कभी किसी को ऐसा कुछ कहा ना किया। लेकिन पिछले 1 साल से एक माहौल ऐसा बन गया है कि हम सब लोग ही अपने अपने जगह पे खौफ का माहौल पैदा हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। तो उसके बाद चलते चलते अब हमने देखा कि पिछले 1-1.5 महीने में कुछ ऐसी वारदातें हुई हैं जिससे उसका मतलब कि जिसको कहते हैं ना एड फ्यूल टू फायर हो गया, वो खौफ का माहौल और बढ़ गया है। तो हम लोगों के अगर माहौल थोड़ा सा हमारा डिस्टर्ब है या खौफ का माहौल है या डर है जो भी है, अब तो हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि इसको अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज जैसे पहले चलता था सब उसको कैसे किया जाए। आज हम यही चाहते हैं कि आप लोगों से भी कुछ सजेशंस दिए जाए थोड़े बहुत। एक ऐसे तो हमने ये तो इमरजेंसी, हमें कल एसपी साहब का फ़ोन आया मुझे तो हमने ये कर दिया, बट वी आर प्लानिंग कि हम ये चीज़ जो है ये अक्सर 10-15 दिन में एक बार करेंगे ताकि एक कम्युनिकेशन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक जो है ये बना रहे। और एक किसी तरह की भी जो कोई क्या खबर मैं नहीं कहूँगा, जो भी आपको महसूस होता है कुछ ऐसा, मैं नहीं कह रहा कि कोई जैसे अब कोई किसी जगह पे मान लो पानी की ही दिक्कत है,
पानी की दिक्कत भी तो एक मसला है ना, एक गांव में पानी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़ें तभी एड्रेस होंगी। जैसे हमारे पास पहले होता था ब्लॉक दिवस होते थे, हफ्ते में एक बार मिल लेते थे, कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट ये होता था कि एक पब्लिक से इंटरेक्शन हो जाती थी, सरपंच वगैरह आ जाते थे तो इंटरेक्शन हो जाती थी, कुछ ना कुछ उसका 10-20% उसका हाल भी निकल जाता था। लेकिन अब जब से ये पंचायतें खत्म हुई है, ये हम कर नहीं पाए, लास्ट ईयर इलेक्शन ईयर था, हम कोशिश करेंगे इस साल हम इसको जॉइंटली करेंगे, पुलिस को भी साथ ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट के साथ साथ अब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भी एक फोरमोस्ट इशू जो है वो, क्योंकि पहले तो ये पीसफुल था तो इतना नहीं था, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भी एक फ्रंट लाइन पे आ गया है। अब हम ये अपने लेवल पे थाना दिवस करते हैं, हम अपने लेवल पे ब्लॉक दिवस करते थे, वो डेवलपमेंट पर्पज के लिए होता था, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इकट्ठे ही अगर हम मिल के जो भी मुश्किलात जो है लोगों को किसी भी तरीके से आ रही हैं, किसी भी प्रोग्राम में आ रही हैं किसी का, तो एक मैकेनिज्म ऐसा बनाया जाए ताकि हम करें। और अक्सर जब हम मिलते रहेंगे ना तो आपके साथ इंटरेक्शन भी हो जाएगी, पता भी चल जाएगा कि आप ग्राउंड पे क्या हो रहा है, लोगों की क्या मानसिक सोच क्या है इस समय, उसका लेवल क्या है, कितना डर खौफ है। तो और पुलिस को भी एक, पुलिस के अंदर भी आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है, जो हमने देखा है कि कहीं मिसिंग है, भाई हमारे पुलिस अफसर साथ बैठे हैं, हमने डीआईजी साहब भी बैठे थे, उनमें कहीं ना कहीं गैप है, मैं नहीं कहूँगा वो किस कारण से है, उसके ऊपर हम जाएंगे नहीं, बट देयर इज सम गैप बिटवीन पुलिस एंड पब्लिक, जो कि इसी कॉन्फिडेंस को हमने रीबिल्ड करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो कुछ मर्जी हो जाए प्रशासन को ही सामने आना है, ठीक है। हमने हम किसी से वाबस्ता नहीं है, हमारा तो फोरमोस्ट काम ही लॉ एंड ऑर्डर है ना। अगर पीस है, काम है, सब कुछ ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर डिस्टर्बेंस है तो फिर वो डिस्टर्बेंस मल्टीप्लाई होती जाती है। तो इन सब चीज़ों को अगर बैठे ही है तो सभी को मैं कहता हूँ अपने जो भी आपके कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं, हमारे एसपी साहब भी बैठे हैं, डीएसपी साहब भी बैठे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के रिलेशन अगर मैं आपको कोई पॉइंट्स हैं तो आप थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर दें, इन डिटेल मीटिंग हम आगे आने वाले वक्तों में करेंगे, क्योंकि देखो